नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक सिंह सेंगर है। आज शनिधाम परिवार के सौजन्य से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आपके बीच में चर्चा करने के लिए। शनिधाम परिवार का जो मुख्य उद्देश्य है, ये मानव हृदय में परिवार भाव का जागरण करना, अर्थात परिवार भी इस पर तो इसलिए इस समय जो मेरा कार्य है, मैंने इससे पहले एमटी किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एमटी किया है। ये इसरो का ऑर्गेनाइजेशन है। बैंगलोर में जॉब किया एज अ जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ इन पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज महाराणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आज का विषय है वर्तमान युवा और विज्ञान एवं दर्शन। अगर विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान हमारा तर्क पे चलता है और दर्शन हमारा दृष्टिकोण है, किसी चीज़ को देखने से का नज़रिया। तो सभी लोगों को सब नववर्ष की जो एक नया वर्ष हम शुरू कर रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो विज्ञान, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो विज्ञान हमारा अगर हम अपने विज्ञान को बांटते हैं तो विज्ञान आपका 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन काल में भारतीय विज्ञान, प्राचीन काल में, मध्यकाल में भारतीय विज्ञान और आधुनिक काल में भारतीय विज्ञान। हमारे जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, पहले तो युवा पीढ़ी की बात कर लें। युवा पीढ़ी का मतलब ये नहीं है कि जो भी हमें दिख रहा है वो सारे युवा पीढ़ी जिनका एक उद्देश्य है, एक सोच है समाज के प्रति और जो मन से जागरूक हैं, उनको, उन युवा पीढ़ी के लिए हम सोचते हैं कि कुछ नया होना चाहिए। वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा निर्धारित करना हमारा कर्तव्य भी है और एक वर्तमान समय का उद्देश्य भी मान सकते हैं। तो युवा पीढ़ी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि उसे लगता है कि उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उनको लगता है कि विज्ञान सिर्फ कुछ नई बातों का संग्रह है, उसमें पुरानी बातों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारा जो भारतीय समाज है वो ग्राउंड रूट से, यानी कि उसका जो मूलभूत रूप है वो ही वैज्ञानिक है। जो हमारा पूरा इकोसिस्टम डेवलप है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही वाक़ई करता है। विज्ञान, हम पीछे पहले जानना ज़रूरी कि हमारा विज्ञान किस तरह से आगे बढ़ा। तो प्राचीन काल में विज्ञान, तो हमारे जो वेद हैं, तो ये आज से 7000 साल पहले हमारे वेदों की रचना हुई, जिनको एक प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। और इनके इससे हमारा आप समझ लीजिए कि ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व इनमें इन्होंने विज्ञान की हमारे यहाँ शुरुआत हो चुकी है। जबकि कंटेम्प्रेरी जो फॉरेन है, पाश्चात्य संस्कृति है, उसमें किस तरह से हुआ उसको भी हम जानेंगे कि हम कहाँ पर थे और हम कैसे कैसे हमने प्रोग्रेस की। तो वैदिक कर्म कांड का कल्प विधान हमारा श्रुत माना जाता है, जिसमें शुल सूत्र में हमने गणित से संबंधित अपने विधान लिखे हैं। जानकारी देने वाला हमारा प्राचीनतम ग्रंथ बना है। शुल सूत्र में हमने गणित के फॉर्मूले दिए, ज्योमेट्री के फॉर्मूले दिए। अब ज्योमेट्री के फॉर्मूले की क्यों जरूरत पड़ी, ये तो एक फैक्ट है कि ज्योमेट्री के फॉर्मूले दिए। जरूरत क्यों पड़ी कि किस तरह से एक आदिम समाज डेवलप हो रहा था, प्राचीन समाज डेवलप हो रहा था, गणितीय फॉर्मूलों की रचना कर रहा था, कैसे भवन होने चाहिए, कैसे आर्किटेक्चर होना चाहिए, ये वो गढ़ रहा था। जबकि पाश्चात्य में अभी एक शुरुआत भी नहीं हुई थी। चिकित्सा के लिए आत्रेय, यानी आंतरिक चिकित्सा, जिसके ऋषि चरक को माना जाता है, वो 100 ईसा पूर्व अपना कार्य कर रहे थे। धन्वंतरी, जिनको शल्य चिकित्सा का वो जाना जाता है स्रोत, सुश्रुत 600 ईसा पूर्व। कश्यप स्त्री एवं बाल रोग विशेषज्ञ थे। ये चिकित्सा के क्षेत्र में बता रहा हूँ। तो वाग्भट ने 600 ईसा पूर्व ये कार्य कर रहे थे। हमारी मेडिकल लाइन पूरा
इस्टेब्लिश हो चुकी थी। यानी कि जब हम किसी विज्ञान को मानते हैं कि ये डेवलपिंग फेज है तो कुछ आइडियोलॉजीज डेवलप होती हैं। हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया था। इम्प्लीमेंटेशन में भी हमने अपनी ब्रांचेस डिस्टिंग्विश कर ली थी कि हर एक ब्रांच में अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको उस तरह से हमें स्टडी करना है। प्रकाश की गति की गणना ऋग्वेद संहिता में की गई। पाई का मान 3.14159265 मतलब लगभग 11 अंकों तक निर्धारित कर दिया। यानी कि पाई का मान क्यों निकालते हैं? पाई के मान का एक उद्देश्य है कि अगर किसी वृत्त की संरचना का अध्ययन किया जा रहा है, वृत्त कहाँ पे आएंगे? हमारे जितने भी भौगोलिक जियोलॉजिकल बॉडीज़ हैं, एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज़ हैं, उनके अध्ययन के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम इस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे? ऑब्वियस सी बात है कि हमारा विज्ञान उस समय अपनी पराकाष्ठा पे था। पराकाष्ठा से कैसे कह लें? विज्ञान में हमारे विज्ञान की एक खासियत है, कहते हैं कि दर्शन के बिना विज्ञान अधूरा है। हमारे विज्ञान और पाश्चात्य विज्ञान में एक डिफरेंस है कि हमारा विज्ञान दर्शन रखता है। दर्शन क्या? कि क्या हमारा जो इन्वेंशन है, जो हमारा खोज है, वो हमारी मास अपील की है, हम क्या अब जनमानस के हित से जोड़ पा रहे हैं? अगर दर्शन नहीं है तो विज्ञान एक व्यवसाय बन जाता है, जैसे कि आज हो रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, इट्स अ इंडस्ट्री। ये सेवा होना चाहिए जो कि एक व्यवसाय बन चुका है। तो यहाँ पे दर्शन की उपयोगिता समझ में आती है। इसी समय आपका आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र में वर्क किया। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, आपका एस्ट्रोनॉमिक्स। तो ग्रहों के अध्ययन किया जा रहा था, कौन ग्रह कितना दूर है पृथ्वी से, चंद्रमा की गति, डिस्टेंस का कैलकुलेशन किया जा रहा था। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र, पर्यावरण, भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी पे काम किया। ये सब काम चल ही रहे हैं लगातार। जो आज हम कर रहे हैं वो पहले से हो रहे थे। ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित का जन्म है। अब बीजगणित का जनक माना गया, ये एक फैक्ट हो गया। इसको जानने की जरूरत है बीजगणित की उस समय के समाज को क्या आवश्यकता थी। इंसान जो आज हम कोडिंग करते हैं उसके जो लॉजिक डेवलप होते हैं, लॉजिकल डेवलपमेंट के लिए आपको अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर अंक नहीं, चर और अचर राशि हो, उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है। नागार्जुन रसायन विज्ञान इसी समय कर रहे थे। पतंजलि का योग सूत्र एवं भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि, जो कि एक गणितीय सूत्र की एक बुक है, विश्व प्रमाणिक बुक है। ये नहीं कि सिर्फ ये फैक्ट है और मिथोलॉजिकल नहीं है, यहाँ पे सब साइंटिफिक है। और इसी समय हालांकि पाश्चात्य में भी हो रहा था। पाइथागोरस आपका इक्वेशन डेवलप की। लेकिन भारत और उसमें एक फर्क है कि यहाँ दर्शन था। उनके विज्ञान ने विश्व युद्ध दिया, हमारे विज्ञान ने डेवलपमेंट दिया। ये एक डिफरेंस है। जब वहाँ पे आपका दर्शन आपका नहीं होता है विज्ञान में, तो वो सिर्फ अपने फायदे और समृद्धि सोचता है। समृद्धि और आपका खुशहाली, ये एक दो अलग अलग विषय हैं। जिस विज्ञान में दर्शन इंक्लूड है, यानी कि वो नेत्र विहीन नहीं है, वो दिशा विहीन नहीं है, वो अपने बारे से ज़्यादा अपने यूजर्स के बारे में, जो उसके लाभान्वित होंगे उनके बारे में सोचता है। हाँ, मध्यकाल आता है। मध्यकाल हम थोड़ा डाउन हुए हमारा, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण होने लगे थे, अंधविश्वास आ गया। आक्रमण होता है, इंसान परेशान होता है, तो अंधविश्वास आता है। इस समय पाश्चात्य में लेखनी कार्य हुआ, वहाँ पर कहते थे पुनर्जागरण हुआ, दोबारा सो के जागे। लेकिन वो सोना एक वो सो ही रहते उसी समय, क्योंकि कोपरनिकस ने जब ग्रह की गति को चुनौती दी, उसने कहा कि सूर्य केंद्रीय आपका ग्रहों की गति होती है, तो लोगों ने माना नहीं। उसको सिद्ध करने के लिए गैलीलियो को अपने प्रयोग करने पड़े, तब जाके लोगों माना। मध्यकाल में बारूद की खोज हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि दर्शन के अभाव से क्या होता है। विध्वंस का जनक हुआ।
लोगों पे लूटपाट, शस्त्र विद्या पाश्चात्य और मध्य एशिया की ये देन है। बारूद का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया। यही हमारे और उसमें विभेद पैदा हो जाता है। हम सृजनात्मक थे और वो विध्वंस करते थे फायदे के लिए। हम मानव शरीर को कर रहे थे फोकस। बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव। क्यों कहते हैं आत्मदीपो भव? क्योंकि सारा ज्ञान हमारे अंदर है। कलाम ने जो अपना अग्नि की उड़ान लिखी तो उसमें उन्होंने रुद्र वीणा सुनते थे। रुद्र वीणा क्यों सुनते थे? उसके भी कारण है। संगीत आपका डिकोडर का काम करता है, हमारी आत्मा को बंधन मुक्त करता है और सारा जो नॉलेज है वो हमारे अंदर ही समाहित है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने वो ज्ञान अर्जित किया है। अगर हम अपने ज्ञान को खुद ही टटोलेंगे तो हमारे पास उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। नया इन्वेंशन आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अपने ही लॉजिक डेवलप करने पड़ते हैं। और यही है, आप सोचिए एक वट वृक्ष में के नीचे बैठ करके बुद्ध तपस्या करते हैं। उन्होंने क्या खोज की, क्या उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? एक सोच का विषय है। क्या सोचते रहे वो, फिर उनको ज्ञान का प्राप्त भी और दुनिया ने उसे फॉलो भी किया। कोई चीज किसी को, कोई चीज कभी कोई फॉलो करता है, अनुसरण करता है, यानी कि उसके यथार्थ जीवन में उसको प्रेरणा मिली होगी, वो सही प्रूव हो गई होगी, इसीलिए उसने उसको प्रेरणास्पद माना और अपने उसको अनुयायी बना। तो बुद्ध हो गए, विवेकानंद हो गए, उन्होंने चीज को वास्तविक रूप में उसको एक्सपेरिमेंट को उतारा और जनमानस को दिखाया। जब आधुनिक भारत आया, आधुनिक विज्ञान आया तो भारत ने भी किया, आपका पाश्चात्य संस्कृति ने भी कार्य करना शुरू किया। पाश्चात्य संस्कृति ने बॉयल का गैस नियम खोज हुआ, रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप किया, फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी का सृजन किया। भारत ने भी किया। 2008 में चंद्रमा में यान भेजा गया, 2014 में मंगलयान में भेजा गया। ऐसे करके कई बहुत सारी खोज हो रही हैं। यहाँ एक चीज़ गौर करने लायक है, हम हमारे और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमारे चीज़ों में दर्शन है, हमारे इन्वेंशंस में दर्शन है। हम ब्लाइंडली किसी चीज़ को नहीं करते। हम प्लास्टिक के चावल नहीं बनाते। चाइना, हम खोज करते हैं नए गेहूं की चावल की किस्मों की। चाइना को करता है कि आपकी चावल की प्लास्टिक वैरायटी की। ये सृजन नहीं है, ये बिजनेस है। सृजन नहीं, ये बिजनेस है और बिजनेस कभी भी जनमानस को फायदा नहीं दे सकता। और फायदे से किया गया कार्य आपका कभी भी सफलता और आपका आत्मविश्वास नहीं दे सकता। इन सबके लिए हमें गूढ़ चिंतन की जरूरत पड़ती है। इस चिंतन के पीछे अध्यात्म हमारा मूल्य, यहाँ मूल्य एक शब्द आया है जिसको समझना ज़रूरी है। मूल्य अगर पाश्चात्य में जाएंगे तो वो कॉस्ट होगा, हमारे यहाँ वैल्यूज़ होता है, जो कि आपका परिवार, आपका समाज, आपका अध्यात्म सब आपको संयोजित करके देता है। आपके माता पिता, आपका परिवार, आपका आपसी सामंजस्य, आपके सौहार्द, आपके मित्रगण, ये सब आपका एक डेवलप करते हैं आपके अंदर मूल्य। मूल्यों के अभाव में इंसान भटकता है, हताश होता है, नौजवान में डिप्रेशन आता है और वो रिबेलियन हो जाता है। सहजता आसानी से नहीं आती। सहज होना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत अनुभव चाहिए होता है। ये एक समाज का इनपुट है जो एक यूथ को मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या सोचता है कि वो विज्ञान की दृष्टि से बहुत प्रोग्रेसिव है। वैज्ञानिक होने का मतलब है कि हम बहुत प्रोग्रेसिव होना, हमें पैर नहीं छूने चाहिए, हमें ईश्वर को मानना नहीं, एक फैशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के उपलक्ष्य में हमें अपने समाज को कार्य करना चाहिए। यहीं पे आता है दर्शन का। दर्शन का अर्थ है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण कभी एक तरफा नहीं होता। दृष्टिकोण के लिए दो आयामों की ज़रूरत होती है, दो तलों की ज़रूरत होती है।
या विभिन्न तलों की ज़रूरत होती है। हमें कोई भी चीज़ सही और गलत के से बड़े उचित क्या है, इस चीज़ पर विचार करने की ज़रूरत होती है। इसमें अनुभव, विचार विमर्श और संस्कार, आध्यात्म, प्रयोग, अनुप्रयोग, ये सब आपका एक साथ कार्य करता है। तो आधुनिक समाज में दर्शन, अब हम दर्शन के आते हैं या, और दूसरा टॉपिक ये है कि दर्शन और आपका जो विज्ञान है उसमें कोई से संबंध है। तो विज्ञान में दर्शन, विज्ञान का एक आयाम होता है कि सृष्टिवाद, कि हमारा जो विचार है, जो हम विज्ञान करते हैं, वो हम एक निहित सत्ता है, सृष्टि में एक उचित उद्देश्य के लिए है। दूसरा होता है उद्विकास, यानी कि हमने अपने एक्सपीरियंस से हमें इवोल्यूशन हुआ, हमने अपने प्रयोग किए, हमने विकास किया, तो हम। अब दूसरी क्वेश्चन आता है कि विज्ञान किसे कहा जाए, जैसे कि, और किसे ना कहा जाए। जैसे कि आज एक विवाद का विषय है कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में किसको आप विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान में अवलोकनात्मक अनुभव पर आधारित होता है। अवलोकन में अनुभूतियों एवं संज्ञान का समावेश होता है। दूसरा है कि रिडक्शनिज्म, न्यूनीकरण और सरलीकरण। प्रकृति में परिवेश में घटित होने वाली जटिल से जटिल घटनाओं की व्याख्या विज्ञान के द्वारा की जा सकती है, यानी कि हम एक बड़ी समस्या का एक छोटे उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद, ये सब एक विज्ञान के लिए दर्शन का काम करते हैं। संशयवाद, बुद्धिमानी, यानी कि विज्ञान हमेशा प्रोग्रेस करता है। हम किसी भी अवधारणा को चुनौती देते हैं, अवधारणा में सुधार होता है। कोई भी कंसेप्ट, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑब्वियसली बात है, सेब गिरा, हमने एक सोचा कि कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके लिए कुछ प्रयोग किए, उसी पे कोई इक्वेशन डेवलप हुई, कुछ कांस्टेंट डेवलप हुए। कांस्टेंट का कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो आपका प्रयोगों पर आधारित होता है, उनकी वैल्यूज प्रयोग, और प्रयोग जितने होंगे डिफरेंट पोजीशन में होंगे, तो आपका कांस्टेंट, आपका वैल्यूज आपकी इंक्रीज होती रहे। तो विज्ञान भी संपूर्ण नहीं है, एक दर्शन भी बदलता रहता है, वो भी प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। ये सारी चीज़ें एक ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचने की ज़रूरत है। क्या, क्यों और कैसे लाते हैं, तो वो भी विज्ञान है। जैसे कि आपका एस्ट्रोनॉमी क्या है, ग्रह हैं, ग्रहों का समूह है, आकाशगंगा है, ब्रह्मांड है, कैसे है, सबका एक वितरण है, बिग बैंग थ्योरी है, क्यों है, ऑब्वियसली बात है, कोई कण में विस्फोट हुआ, उसमें ऊर्जा होगी, तो एक डिफरेंट डायमेंशन में स्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर अपने उनके परस्पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक दूसरे को चक्कर लाएंगे। तो इस तरह से एस्ट्रोनॉमी को हमने विज्ञान कर दिया। बट एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि क्या है, क्या हो रहा है घटित, हम कह देते हैं कि ये घटित हो रहा है, क्यों हो रहा है, ग्रहों की स्थिति क्यों हो रहा है, बट कैसे, इस चीज़ को हम व्याख्या करने में अभी असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? क्योंकि युवा इस विषय को अपने से कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो दर्शन को इसीलिए, अगर हम दर्शन में अगर कैसे वर्ड को, कैसे वाले क्वेश्चन मार्क को इंक्लूड कर दे, तो वो भी एक विज्ञान बन जाता है। और विज्ञान और दर्शन का पारस्परिक सहयोग ही हमें विकास, सृष्टिवाद विकास, मैंने अभी बोला था कि हम एक सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं, एक हमारी निहित आवश्यकताएं हैं और उद्देश्य है, इसीलिए हम हैं, ये सृष्टिवाद है। और विकास यानी कि ये विकास के ऊपर केंद्रित होता है। हमने इवोल्यूशन किया, हम डेवलप्ड हैं, हम प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो हम क्यों नहीं समृद्ध हों, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने इट्स लाइक आप डेवलपमेंट की ओर होते हो, आप पेड़ काट सकते हो अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो मूल अवधारणा निकलती है वो इन दोनों के बीच से निकलती है। यही दर्शन और यही दृष्टिकोण है। आप विकास करिए पर्यावरण को सहेज कर, आप बिल्डिंग बनाइए, आप मशीनरी खड़ी कीजिए, लेकिन गरीबों का ध्यान रख करके। आप एक ही वर्ग को लाभान्वित नहीं करते, सर्वहारा, और सारे समाज में आपके उपलब्धियों का वितरण होना चाहिए।
मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, सिचुएशनल टैलेंटेड पर्सन इसमें, और क्रिज्मेटिक पर्सन इसमें डिफरेंस होता है। कोई करिश्माई व्यक्तित्व का है कि उसने बहुत सारे अचीवमेंट, उसके अंदर बॉर्न एलिजिबिलिटी थी तो उसने डेवलप कर लिया, बट किसी की सिचुएशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसकी सिचुएशन आसपास का सिनेरियो, एक अनाथालय में पढ़ने वाला बच्चा या डेवलप होने वाला बच्चा, उसका ऑब्वियसली बात है उतना विकास नहीं हो पाएगा, तो क्या उसे सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स, इक्वल चांसेस नहीं मिलने चाहिए, तो ये आपका दर्शन कहलाता है। इसीलिए हमारा दर्शन। अब विज्ञान और दर्शन के समावेश के उदाहरण, सिर्फ विज्ञान आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देन हमारा आयुर्वेद, ये आपका दर्शन, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपना प्रेजेंट करंट बेनिफिट देखती है, इसीलिए उसमें करप्शन आते हैं। देन हमारा आयुर्वेद हमारे दीर्घगामी परिणामों को सचेत करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम पर, हमारे बॉडी पे भी उसका निगेटिव इफेक्ट नहीं है। विज्ञान में अगर दर्शन नहीं होता है तो हम अपना कोरिलेशन, हम अपने सक्सेस के चांसेस दिखाते हैं कि कोई भी चीज़ के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, 95% चांसेस, बट जब 5% फेलियर को भी एवेल्युएशन चलता है तब वो दर्शन कहलाता है कि आपके 5% के फॉल्ट से किसी की भी ज़िंदगी खराब हो सकती है, उसके नकारात्मक परिणाम उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे कि नाभिकीय है न्यूक्लियर साइंस। अगर उसमें अगर विध्वंसकारी को ना देखा जाए, शक्तियों को ना देखा जाए, तो न्यूक्लियर मेडिसिन भी एक क्षेत्र है जिसमें न्यूक्लियर साइंस से आप आइसोटोप्स जनरेट करते हैं, आप अच्छी अच्छी दवाएं बनाते हैं। हमें पता ही नहीं, हमें तो ये पता है कि न्यूक्लियर से हम किसी का विध्वंस कर सकते हैं। हमारी मिसाइलें सुरक्षा के लिए होती हैं। एक दर्शन, भारतीय समाज, हमारा जो जितने भी संगठन हैं वो अपने मिसाइल के नाम अग्नि, तेजस, अपने जितने भी डिफेंस सिस्टम कैसे रखते हैं कि हम डिफेंसिव हैं, आक्रामक हैं, बट दूसरे सिस्टम ये कहेंगे कि हम आक्रमणकारी हैं, उसके नाम भी उसी तरह रखे जाएंगे आक्रमणकारियों के नाम पे, तो ये दर्शन का अभाव हो जाता है। इसीलिए विध्वंस विज्ञान दोनों है, डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन एक विध्वंस है और एक सुरक्षा है या सृजन है। तो सृजन की ओर चले तो मैंने एग्जांपल दिया न्यूक्लियर मेडिसिन का, एक ही चीज़ से आप लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, एक ही चीज़ से आप हज़ारों करोड़ों की जान ले सकते हैं। मेडिसिन एक एग्जांपल है। एजुकेशन, ये बिजनेस बन जाता है जब हम सोचते हैं कि ये हमारे फ़ायदे के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। फ़ायदे भी दो तरह के होते हैं, प्रसिद्धि भी एक फ़ायदा है, लेकिन जब ये आप संतोष और जनमानस के हित से जुड़ता है तो ये आपका दर्शन इंक्लूड करता है। वो एक बिजनेस मात्र नहीं रह जा सकता, व्यवसाय मात्र नहीं रह जाता, वो एक समाज को जोड़ने वाला एक संकल्प बन जाता है। आपकी कक्षा में 50 बच्चे अगर 50 बच्चे हैं, 46 पास 4 फेल, आपके अनुसार तो आप सक्सेसफुल हैं, 46 पास हैं 4 फेल हैं, वो अपनी नाकाबिलियत से। लेकिन अगर आप में संकल्प है, सृजनात्मक है, तो आप सोचेंगे 4 क्यों, अगर फेल हुए हैं तो ये भी नकारात्मक है। यहीं से राम से होता है, हमारे लिए राम इम्पोर्टेंट है। मेरा पर्सनल है, मेरे लिए रामायण उससे ज़्यादा है। सारे कैरेक्टर अपने अपने श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। राम के लिए पूरा अयोध्या में रहने वाले लोग संतुष्ट थे, लेकिन एक धोबी के असंतुष्ट से उन्होंने ऐसा उदाहरण पेश कर दिया कि पूरी हजारों साल तक वो जाना गया। राम राम नहीं बनते अगर यहाँ वनवास ना जाते। जामवंत जैसा सलाहकार होना मुश्किल है, सीता जैसी साम्राज्ञी पत्नी, भरत जैसा भाई, हनुमान जैसा मित्र, ये सारे श्रेष्ठतम उदाहरण हैं जो अन्य किसी समाज में नहीं मिलते हैं। वो स्ट्रगल राम को राम बनाता है,
राम और रावण में डिफरेंस क्रिएट करता है कि राम अपने लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाकर रावण से शिक्षा ले लो, क्योंकि वो तुम्हारा गुरु है, उसके पैर के सामने खड़े हो। और रावण अपने सगे भाई से भी शिक्षा नहीं ले पाता है, सलाह नहीं ले पाता है। यही राम राम का ये पूरा एक अध्याय है। अगर हम आध्यात्म ना जाएं, उनको एक पर्सनालिटी ना माने, तो एक तरुण युवा से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए वनवास जाना पड़ा, अपना परिवार सेक्रीफाइस करना पड़ा, तब वो राम बने। हजारों सालों में हजारों युवा आए होंगे, नरेश आए होंगे, राजा आए होंगे, लेकिन राम नहीं बन पाए, कृष्ण नहीं बन पाए। वो उदाहरण समाज को देने के लिए जो तप है, वो तप है दृष्टिकोण। उस समय के हिसाब से आप सोचिए कि क्या दृष्टिकोण होगा एक युवक का कि वो अपने पिता की सिर्फ वचन को देखने के लिए घर छोड़ देता है और उसको सहयोग करने के लिए भाई पत्नी सब एक हो जाते हैं। ऐसा समाज। शबरी को संज्ञान में लेना, अहिल्या को सम्मान देना, ये राम के कार्य थे। समाज से ऊपर केवट को जटायु जैसा एक नागरिक होना आज की डेट में ज़रूरी है कि अन्याय के प्रति आवाज़ उठाना, भले ही आपका रोल उस जगह फिट बैठता हो कि नहीं। तो ये है दर्शन। दर्शन किसी चीज़ को देखने का तरीका है जो अपने मूल्यों से, समाज से, अपने अनुभवों से, अपनी शिक्षा से और कुछ अपने मन, अपने जो स्वभाव से भी, अपना बचपन से अपने स्वभाव डेवलप किया है उससे भी डेवलप करता है। ये सब चीज़ें आपको, अगर आपने नहीं अनुभव की प्रेम, अगर हम भारतीय हैं, हमें भारत का, अगर आप कहते हैं आपको भारतवर्ष से प्रेम है, तो कूड़ा उठाने वाले बच्चे का भी बच्चा आपको प्यारा लगना चाहिए। उसको देख करके आपके नाक, चेहरे की भंगिमा चेंज नहीं होनी चाहिए, गंदा नहीं। जब वो भी आपको प्यारा लगे तो आप सोचिए कि आप भारत के प्रत्येक नागरिक से प्यार करते हैं। प्रेम होना चाहिए। सिर्फ भारतवर्ष से प्रेम है तिरंगा फहराने से नहीं, तिरंगा मन में लहराना चाहिए। हर एक भारतवासी से आपका प्रेम हो, सद्भाव हो, उनके लिए कुछ विचार होने चाहिए। विचार जब नैसर्गिक तब आते हैं जब आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, तब जब उस दिशा में कुछ सोचेंगे। हम सोचते भी नहीं हैं, कुछ लोग कार्य करते हैं, उन कार्यों को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता है। ये है दर्शन। आज की युवा पीढ़ी में एक इश्यू देखने को मिला है कि उनको लगता है कि आज मैं नास्तिक हूँ या मॉडर्न हूँ। उसका एक परिभाषा है कि मॉडर्न कपड़े पहन लेना, किसी चीज़ का कटाक्ष विरोध कर देना, किसी रीति, किसी नीति का। लेकिन नीतिज्ञ बनना अनुभव और दृष्टिकोण पे भी आधारित होता है। उसके लिए विस्तृत अध्ययन की ज़रूरत होती है, विस्तृत सोच की ज़रूरत होती है। सोच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच की है। उसमें ये नहीं कह सकते कि हम, जैसे कि घर वालों ने बताया कि ये इस चीज़ की पूजा करने से होता है, हम विचार नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। विचारों का भाव, सोचने का भाव, हमें बुद्धिमान तो आप बन सकते हैं, लेकिन समझदार बनने का एक प्रोसेस होता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है। सहज होना एक लंबी प्रक्रिया है। सहज और धीरज आना। युवा आवेश में आते हैं, गलत स्टेप उठा लेंगे, नशे में पड़ जाएंगे या गलत संगत पड़ जाएंगे। ये आम चीज़ें हैं। क्यों भी नहीं होती हैं, कब होती हैं? क्योंकि सहज और अधीर हो जाते हैं। जो हमारा अनुभव, हमारा सोच, हमारे संकल्प कमज़ोर पड़ते हैं तो हम अधीर होते हैं। धीरज हम होते हैं जो हमें पता होता है कि सिचुएशन हमारे तब तक हाथ से नहीं जाएगी जब तक हम अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक इश्यू है जो हर एक परिवार में, समाज में चलता रहता है। अब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? समाज में
विज्ञान की सोच, हमें क्या, क्यों और कैसे पे विचार करना चाहिए। हर विषय पे कोई चीज़ क्या है, कोई रीति क्या है, क्यों है, कैसे है। मान लिया, कह दिया कि रात को सुई नहीं, धागा नहीं पिरोना चाहिए, सुई नहीं करनी चाहिए। एक बहुत छोटा सी कहावत है जो घरों में चलती है। पहले इसमें सोचना चाहिए क्या है, एक कहावत है, क्यों है, सुई नहीं करना चाहिए, सुई से सिलना नहीं चाहिए। क्यों है, क्यों अगर हम सोचेंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में रात में अंधकार होता था। हमने सिस्टम को तो कह दिया कि अरे ये कोई बात नहीं हो, लेकिन उनकी कहने की ज़रूरत थी। अंधकार होता था, अगर वो सुई गिर जाएगी तो वो चुभ जाएगी, किसी को लग जाएगी। पता ही नहीं है, हमने सीधे विरोध कर दिया। उसके पीछे दृष्टिगत कारणों को नहीं जाना, वो समाज के हित के लिए था, उसको वैसे ही लेना चाहिए। ये आधुनिक सोच है। अब पाश्चात्य सभ्यता की बात करें, उनके जो रहन सहन, कपड़े, हम कहते हैं हमारे परिवेश के अकॉर्डिंग होने चाहिए। वो कहते हैं कि हमें कैसा भी कपड़ा पहने, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप किसी चीज़ को कोई और कर रहा है इसके लिए फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी चीज़ों को अपने यूज़ के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता में जो स्त्रियों का विकास, उनको तो वोट देने का राइट नहीं था। हमारे यहाँ गार्गी, अपाला, ये सब वेद लिखती थी, डिसीजन में भाग लेती थी, वो 10,000 साल पहले। तो हम पिछड़े कैसे? हम पिछड़े तब जब हमने उनके विज्ञान को फॉलो किया और अपना दर्शन भूल गए, अपने विज्ञान को भी भूल गए। वरना कलाम से लेकर सारे साइंटिस्ट ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, और हमारे युवा सिर्फ बीएससी एमएससी की डिग्री लेकर अस्तित्व को नकारते हैं। शिव शक्ति की पूजा, ब्रह्म की पूजा, स्वास्तिक का चिन्ह, ये सब एक विस्तृत सोच का नतीजा है। ये यूं ही लिए, यूं ही एक्सेप्ट किए हुए नहीं। शिव को पूजने की वजह है, इनको जानना होगा, अपने ही समाज को। हमारा जो हमारे जो मेटलर्जिकल साइंस था, वो पिछले इन लोग से काफ़ी डेवलप था। आज हम पाश्चात्य को फॉलो करते हैं और हमें दिक्कत होती है। अगर हम वो मेटलर्जिकल साइंस डेवलप कर लें तो हमें कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है। सोचिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया था। पुराने ऋषि हमारे साइंटिस्ट माने जाते थे। कैलकुलस उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से निकल सकता है, जो कि वो स्ट्रॉन्ग थे। और हमारी खासी बात, हमारा जो पाश्चात्य समझ था, जो हम पिछड़ा समझते थे, वो इन सब रिसोर्सेज को, इन सब एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करता था। जहाँ कि पाश्चात्य में जब सूर्य का सिद्धांत दिया गया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य नहीं, सूर्यास्त और सूर्योदय एक मिथ है, सूर्य उगता नहीं है, पृथ्वी घूमती है। तो उस व्यक्ति को, उस साइंटिस्ट को सूली पे चढ़ा दिया गया, यानी कि उनका समाज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हमारा समाज पहले से चीज़ें एक्सेप्ट, वोटिंग राइट्स हमारे यहाँ पहले से थे, वुमेन्स को वोटिंग राइट्स हमारे यहाँ सबसे पहले था। सोच ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। और अमेरिका में कई सालों बाद दास प्रथा वहाँ पे थी, लोग दास बनाते थे। तो दर्शन हम क्या है, अगर उसी में संशय हो, हमारे पूर्वज क्या है उसी में संशय हो, तो वो संशय हमारा पिछड़ेपन का कारण हो जाता है, क्योंकि डाउट के साथ प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हाँ, जगत गुरु की एक संकल्पना है जो हम लोग रखते हैं। क्यों ज़रूरी है हम अपना नॉलेज अपने पास रखें? हम क्यों करते हैं? जो मध्यकाल से उदाहरण लें, मध्यकाल में हमारा तो डेवलपमेंट हो चुका था, लेकिन आस पड़ोस का डेवलपमेंट नहीं था। अगर ज्ञान पड़ोस के घर में आग लगी हो तो आग अपने घर में आएगी। वो भूखे थे, हम समृद्ध थे, तो आक्रमण किए। तो हमें भी ज्ञानी उनको करना पड़ेगा। वो बर्बर थे, हमें ज्ञान भी देना पड़ेगा, इसीलिए हम पर आक्रमण हुआ। आज भारत गेहूँ बांटता है, अनाज बांटता है, अपने अनाज के गोदाम खाली करते हैं। युवा कहता है कि हम बांटने की क्या ज़रूरत है। हमने अगर नहीं बांटेंगे तो भूखे लोग
हमारी तरफ लालच की तरह देखेंगे, और लालच बुराइयों की जड़ होता है। वो हमारे लिए एक निगेटिव ऑरा डेवलप करेंगे। तो जगत गुरु इसलिए बनना ज़रूरी है क्योंकि हर किसी को भी समृद्ध, सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं, ओवरऑल और खुद के लिए भी ज़रूरी है। अपना जितना हम अपना ज्ञान बांटेंगे, हमारे यहाँ से मूर्तियाँ चोरी होती हैं मेटलर्जिकल साइंस जानने के लिए। जर्मनी में संस्कृत के चल रहा है अध्ययन, उनको पता चल चुका है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे एप्लीकेबल कोडिंग है, बट हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ना एक शर्म की बात मान ली जाती है। ये क्या है, अपने नॉलेज को पढ़ने में कैसी शर्म। हमारे IITs में अगर संस्कृत का पढ़ा लिया जाए तो इश्यू बन जाएगा। अगर वो कुछ अच्छी मेटोलॉजी फाइंड आउट कर लेता है तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई इशू नहीं। अपने ही रिसर्च का रिव्यू कर लेना, रिव्यू ही हम करते किसी रिसर्च के लिए, पहले रिव्यू करना पड़ता है कि इस लिटरेचर रिव्यू होता है, और अपना लिटरेचर अपने ही देश में जो हुआ है उसको रिव्यू करने में क्या आपत्ति है। यहाँ पे दर्शन चला जाता है। हम वैज्ञानिक बन गए, हम फॉलोअर्स बन गए, लेकिन हम दर्शन भूल गए, हमारी सोच वृहद नहीं हो पाई। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी इंडियन सोसाइटी का, जो कि मूल्यों से बनता है। मूल हमारा परिवार डेवलप कर रहा है, शनिधाम परिवार। इसी में हम एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर के सबका विकास करेंगे। जो बनता पड़ेगा, हमारे पास 10 कपड़े हैं, 1 कपड़ा हम दान दे देंगे। हमारे पास खाना है, हम डेली अच्छा खाना खाते हैं, 1 दिन खिचड़ी दान कर देंगे। ये शनिधाम परिवार का उद्देश्य है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने काम को प्रधानता देंगे, कार्य करते जाएंगे, प्रोग्रेस भी करते जाएंगे, लेकिन सबका विकास करेंगे, सामंजस्य बनाएंगे, सौहार्द बनाएंगे। जब हम सौहार्द बनाते हैं तो अपने भी माहौल अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम वो खुश, समृद्धि और असंतोष में फ़र्क है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लग्जरी गाड़ी से जा रहे हैं और एक बच्चा धूप में नंगे पाँव जा रहा है जून की गर्मी में। उसकी माँ एक छोटे बच्चे को लिए, दूसरा बच्चा उंगली पकड़ के, 2 साल का बच्चा नंगे पाँव जा रहा है। आप कभी पूर्णतः खुश नहीं हो सकते, भले ही आप AC की हवा खा रहे हो। सोच बताती है, दृष्टिकोण बताता है, दर्शन बताता है। हमने AC लगाए, कमरों का तापमान कम किए, बाहर के तापमान बढ़ा दिए। दर्शन अगर होता तो हम कमरों का तापमान कम भले ही करते, लेकिन बाहर का तापमान बढ़ाते नहीं। 24 घंटे हम बाहर अगर जाएंगे फिर बीमार भी पड़ते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य खरीद नहीं सकते। सौहार्द नहीं खरीद सकते, सेवाएं ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं। तो हम इस सेवाओं के बदले एक खराब स्वास्थ्य खरीदते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन कष्टकारी होता है। हमारे रिश्ते हम पूरी ढंग से नहीं कर पाते, निर्वाह नहीं कर पाते, हम अपने उद्देश्यों में पीछे रह जाते हैं। ये सब एक दर्शन का भाव है। विज्ञान हो के साथ अगर दर्शन मिलेगा तो वो सृजन करेगा। विकास की अवधारणाएं, सृजन एक वृहद, हमारी जो हिंदी है, वो हिंदी का मैं क्यों यूज़ करता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन एज वेल, बट हिंदी में आत्मीयता है, वात्सल्य है, जो अदर लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। अपनी माँ की डांट अच्छी लगती है, अपनी माँ, हाँ कोई अदर चीज़, बाहर की चीज़ चार्मिंग हो सकती है, अप्रिशिएबल हो सकती है, बट वो कनेक्टिविटी नहीं आएगी। उसी तरह हमारा ज्ञान है, जो हमारा अपना ज्ञान है, वो कनेक्टिविटी हमारी आएगी जब अपने ज्ञान को यूटिलाइज करेंगे। आयुर्वेद, पर्यावरणवाद, ये सारे हमारे संस्कृति में है। अब सिंधु सभ्यता सबसे डेवलप सोसाइटी थी, हमने समाज को बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो आज भी लोग पॉसिबली मतलब इतने संसाधनों को क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो ये क्यों था? क्योंकि हमारे समाज में दर्शन था, और दर्शन अगर निकल जाएगा तो विज्ञान एक व्यवसाय बन जाता है, वो सेवा नहीं रह जाती। वरना एडिसन का बल्ब हम सेवा, वो उसे चीज़ जगमगा सकती है, वरना वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या एक गन पाउडर बना सकते हैं, वो E = MC² लगा करके
एक एक्सप्लोसिव तैयार कर सकते हैं जो कि बेचते रहते हैं। तो सृजन ज़रूरी है। सृजन मस्तिष्क का हो, आत्मा का हो, बुद्धि का हो, सौहार्द का हो, ये आवश्यक है। समृद्धि एक मिथ है। हमारे पास कार है, समृद्धि खोने का भी डर रहता है। हमें कार है, अगर हम हमारे अंदर दर्शन है तो हम कार को एक टीन का डब्बा मानेंगे, वरना हम अपनी पहचान मांगेंगे कि हमारे पास एक लग्जरियस कार है। तो व्यक्ति का विकास होना चाहिए, व्यक्ति की बुद्धि का विकास होना चाहिए, उसके अंदर सहजता होनी चाहिए। बुद्ध सहज थे, राम सहज थे, कृष्ण सहज थे, शिव सहज थे, धीर थे। इन सब के साथ ही आपका विकास होगा। विकास जब ऐसी व्यक्तित्व समाज में आते हैं तो उस समाज का भी विकास होता है। जब राम होंगे तो लक्ष्मण भी होंगे, भरत भी होंगे, कौशल्या भी होंगी, जामवंत, जटायु। राम की खास बात, हम कहते हैं कि हम छोटे से काम क्यों नहीं कर सकते। रामायण एक उद्देश्य देती है कि गिलहरी, एक छोटी सी गिलहरी का विवरण है जो छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। राम ने उसकी पीठ पे हाथ फेरा और गिलहरी का उदाहरण, गिलहरी ने बताया कि मैं भी अपना सेवा कार्य देना चाहती हूँ। आपका किया हुआ छोटा सा कार्य रामायण बन जाता है। छोटा सा कार्य, एक छोटा सा पत्थर, वो रामायण बनाता है। इसलिए रामायण इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए राम भी पूछा और रामायण उससे भी ज़्यादा पूछा, क्योंकि ये सब महान व्यक्तित्व है। गिलहरी का एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है सामाजिक कार्यों के लिए। आप बड़े नहीं बन सकते, हनुमान नहीं बन सकते, आप बड़े बड़े योद्धा नहीं बन सकते, आप गिलहरी बन सकते हो। वो छोटी सी गिलहरी जो अपने तन मन से काम करती है। केवट बन सकते हो, सेवा कर सकते हो, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा। ज़रूरत है लोगों को, उस ज़रूरत को अगर हम उस गैप को फिल करते हैं तो विज्ञान भी लाभान्वित होगा और विकास भी, और समाज, ये सब नमन करते हैं। तरुण से व्यक्ति बनना, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनना, व्यक्तित्व से मर्यादा पुरुषोत्तम बनना का सफ़र बहुत जटिल है और बहुत ही पेशेंस वाला है, धीर वाला है। प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। कहते हैं प्रेम का भाव नहीं होना चाहिए, ये एक रस है जो हमारे मन में मिलना चाहिए। हर प्रकृति के लिए प्रेम, व्यक्ति के लिए प्रेम, पशुओं के प्रति प्रेम, समाज के लिए प्रेम, व्यवस्था के लिए। हम कभी कभी व्यवस्था के प्रति भी बहुत आक्रोश आ जाता है कि तहस नहस कर दो। व्यवस्था के प्रति आक्रोश है, हम जलाने लगते हैं चीज़ें, जो विवाह ये भी करता है। तो प्रेम नहीं है, प्रेम का भाव है, वो रस का भाव है। हमारे लोचशील हो जाते हैं। विज्ञान हमें मजबूती देगा, बट दर्शन हमें लोचशील बनाता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। फ्लेक्सिबिलिटी हमें टिकाए रहती है लंबे समय तक के लिए। तो ये है दर्शन का। बुद्ध हैं, बुद्ध वैश्या की भी खीर खाते हैं, वो उदाहरण पेश कर देते हैं वैश्या, फिर वो एक सुधार ले आती है अपने जीवन में। ये बुद्ध हैं, चाहते तो ना करते, मना कर देते ये नहीं करना है, लेकिन समाज में उदाहरण कैसे जाएगा जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप गिलहरी नहीं बनेंगे, जब तक आप जटायु नहीं बनेंगे। जटायु जैसा व्यक्तित्व बहुत ज़रूरी है। समाज की आंखें होनी चाहिए। हम जहाँ पर हैं वहाँ पर गलत कर सकते हैं। शीर्ष में बैठा व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, हमने आज अपने स्तर पे कर लिया काम। मैं टीचर हूँ, सोचता हूँ कि क्लास में 50 में से 30 बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो मेरा क्या करें। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो मोटिवेट हो, तब मेरे काम में दम है। मैं सिर्फ 50 का ही भविष्य बना दूँ, मुझे वही काफ़ी है। मैं नहीं ज़्यादा पूरा समाज कर सकता। जिस जगह हूँ उसी जगह को मजबूत कर सकूँ, जिस राह से जा रहा हूँ उसका पत्थर या हटा दूँ। बहुत सोचना नहीं चाहिए,
छोटा छोटा करते रहना चाहिए कि हम बहुत बड़ा काम कर दें। कृष्ण कृष्ण कैसे बने? एक छोटा सा बालक नंगे पांव देखता है कि एक ग्वालिन कुछ सामान बेच रही है, बूढ़ी है, उसको दान करने की इच्छा होती है, वो अंजलि से कुछ सामान ले आते हैं, कुछ अनाज ले आते हैं, अंजलि गिर जाती है, मदद नहीं कर पाते हैं वो उस ग्वालिन की, लेकिन वो धीरज दे देते हैं कि हाँ तुम्हारा कोई देखने वाला है। कोढ़ से ग्रसित महिला को वो सहारा दे देते हैं, गायों से प्रेम करते हैं। तो ये एक सोच है समाज की, जो मूल्य डेवलप होते हैं वो इन सब का एक वृहद स्वरूप है। उनको इंटरलिंक होना चाहिए हमारे व्यक्तित्व के साथ। मूल्य, स्वभाव, प्रेम, बुद्धि, दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट है। अगर दृष्टिकोण नहीं होता तो या तो हम एक तरफा सोचते हैं कि वो ये चीज़ सही है या गलत है, उचित नहीं देखते कौन सी चीज़ उचित है। ये दृष्टिकोण पैदा करता है। दो चीज़ों के बीच में दृष्टिकोण बनता है, उनके बीच की चीज़ को हम निकालते हैं। ये दृष्टिकोण है और दृष्टिकोण जरूरी है। वो दर्शन और विज्ञान के सहयोग से बनता है। हमारे पास विज्ञान नहीं है, हम सोच नहीं पाएंगे। दर्शन नहीं है तो हम सोच नहीं पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। चीज़ें सही है गलत ये ज़रूरी नहीं है, चीज़ें उचित होनी चाहिए, समय अनुरूप अनुचित है वो भी ज़रूरी है। तो आज का जो वक्तव्य है वो इसी के साथ समाप्त करूँगा कि छोटा सा गिलहरी बनिए, छोटा सा कृष्ण बनिए, बहुत बड़ा व्यक्तित्व की ज़रूरत नहीं होती है। जटायु बनिए, अपने समाज के सेवा भाव लाइए। बहुत आसान काम है सेवा भाव लाना, सेवा करना। कृष्ण है, कृष्ण तो जो पांडवों ने सम्मेलन रखा था, जो यज्ञ किया था दासु यज्ञ, उसमें जूठे पत्थर उठा रहे थे, द्वारकाधीश थे। कृष्ण कृष्ण इसलिए बने। राम क्यों बने? राम ने पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, साम्राज्य छोड़ के फिर आए साम्राज्य में, फिर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया और फिर उदाहरण दे दिया कि सिर्फ समाज का भला होना जरूरी है। तो उन्हें समाज को व्यक्ति दी, इसलिए राम कृष्ण कृष्ण। उन्होंने प्रेम बांटा। राम दया के मूर्ति माने जाते हैं, दयालु थे। तो ये चीज़ है। और इसी के साथ ही मैं शनिधाम के सारे सदस्यों को नमस्कार कहना चाहूँगा। शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद। जगराम जी, तरुण जी से मैं कहना चाहूँगा, आप बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं बहुत लंबे समय तक। पूरे शनिधाम के मित्रों को का सहयोग, उनका गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो आई रियली विश सबकी समृद्धि हो, सबका विकास हो। धन्यवाद।